जय जय बिहार, जय जय बिहार। केंद्रीय मंत्री दिए हुए थे कि इस मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, तो उनको आपके माध्यम से हैं केंद्र के मंत्री, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अधिकार आपको किसने दिया कि मंदिर में कोई अल्पसंख्यक प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये गलत है। जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करके ये गोलबंदी चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात का जवाब भी देना होगा कि आप वोट लेते हैं मोदी जी के नाम पर, वोट लेते हैं नीतीश कुमार के नाम पर, तो फिर कुंदन कुमार सिंह जी जो माननीय विधायक है अभी वर्तमान में, उनको अपने बारे में बताना चाहिए कि आपने क्या कार्य किया। जनसुराज नई पार्टी है, लेकिन आप घर घर छोटे बच्चे को पूछेंगे तो बताएगा जनसुराज। गरीबों की बस्ती में जाएंगे तो कहेगा जनसुराज। एक समय ऐसा था जो लोग या बात दे रहे थे जनसुराज नई पार्टी है, क्या होगा। आज सारी पार्टियों की नजर सिर्फ और सिर्फ जनसुराज है कि कितना बड़ा नुकसान जनसुराज से हो रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेगूसराय खबर में, आपके साथ सौरभ कुमार। अभी हम बेगूसराय विधानसभा के कारीचक में घूम रहे हैं और देखिए हमारे साथ मिलकर जनसुराज के प्रत्याशी सुरेंद्र साहनी जी देखिए संपर्क कर रहे हैं डोर टू डोर। आइए जानते हैं क्या कहते हैं, क्या माहौल है और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे इस बार क्या माहौल बना हुआ है बेगूसराय विधानसभा का। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच जिस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी पार्टी की बात को रख रहे हैं और आप उसको कवर कर रहे हैं, इसलिए के लिए आप मीडिया के बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माहौल लग रहा है जनता का? आप तो मीडिया के साथी हैं, आप स्वयं देख लीजिए क्या माहौल है। वो थक चुके हैं, हार चुके हैं और कुबेर का खजाना है उनके पास, इसी का उनको भरोसा है, जनता का भरोसा नहीं है उनके पास। एनडीए और महागठबंधन दोनों मैदान में है, दोनों अरबों की हैसियत वाले लोग हैं और हम तो गरीबों के प्रतिनिधि हैं। और बेगूसराय विधानसभा में गरीबों की संख्या 75-80% है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय हम तो हाथ पैर जोड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद चुन चुन के जाते हैं कि किन के घर पर हमको दावत लेनी है, किन के घर पर हमें जाना है। आप समझ सकते हैं कि जो जिनके प्रतिनिधि हम लगातार 30 वर्षों तक रहे हैं वो किनको वोट देंगे। जनसुराज एक नई पार्टी है, लोगों का मन में घर घर तक कैसे जानेगा, कैसे आपका चुनाव चिन्ह जानेगा, कैसे सुरेंद्र साहनी को जानेगा, क्या कहेंगे? जनसुराज नई पार्टी है, लेकिन आप घर घर छोटे बच्चे को पूछेंगे तो बताएगा जनसुराज। गरीबों की बस्ती में जाएंगे तो कहेगा जनसुराज। एक समय ऐसा था जो लोग या बात दे रहे थे जनसुराज नई पार्टी है, क्या होगा। आज सारी पार्टियों की नजर सिर्फ और सिर्फ जनसुराज है कि कितना बड़ा नुकसान जनसुराज से हो रहा है। ये आप घूम कर ग्रामीण क्षेत्रों में भी देख सकते हैं। कितने सीट लाएंगे? 7 विधानसभा बेगूसराय जिला में है। हम तो 7 सीट जीतेंगे, पूरा एकदम पूरा कन्फर्म चैलेंज है। दावा ठोक रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं और जीत के दिखा देंगे। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का एक तरफा समर्थन है। जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व हम करते रहे हैं और जनसुराज जिन वर्गों के बारे में लगातार हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी जिन वर्गों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में जो कुछ बोल रहे हैं वो सारे लोगों के दिल दिमाग में है। और भले ही उनको लग रहा होगा हमारे दोनों प्रत्याशियों को कि हम दौड़ में हैं, चूंकि मेरे पास संसाधन है, सारा चीज है, लेकिन जनता के मन को वो भांप नहीं पाए होंगे। और जनता इस बार मन बना चुकी है कि जनता इस बार जनसुराज को ही वोट देगी। और मैं बेगूसराय की बात करता हूं, बेगूसराय में ना तो सुरेंद्र साहनी नया है, ना तो जनसुराज पार्टी नई है और सारे इलाकों में जिस रूप में हमें समर्थन मिल रहा है मेरे टक्कर में कोई नहीं है। क्या विजन रहेगा आप अगर जीत के आते हैं तो? मेरा तो सबसे पहला विजन यह रहेगा कि जिन वर्गों के साथ नाइंसाफी होती रही है, पिछले दिनों मैंने यहाँ के बंधुओं को सुना था कि वो बता रहे थे कि यहाँ पर कारीचक में कोई काम नहीं हुआ है, चूंकि माइनॉरिटी के साथी हैं और बगल के गांव में करोड़ों में काम हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव के समय तो वोट पाने के लिए लोग गरीबों की चर्चा करते हैं और अल्पसंख्यकों की चर्चा करते हैं। जीत जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक उच्च वर्ग के लोगों के लिए काम करते हैं। क्यों ये भेदभाव होता है?
जनता तो मतलब प्रतिनिधि तो सबके लिए, जनता के लिए बराबर होती है। जो वोट दिए वो भी, जो वोट नहीं या दिए तो उनको समझना चाहिए। आपको मैं बता दूं, मैं पिछले 3 दशक से प्रतिनिधि रहा हूं और मैंने सबके लिए, जो गरीब है, जाति आधार पर मैं वर्क नहीं किया हूं। और ये भेदभाव फैला के लोगों के बीच कर्ता फैलाते। पिछले दिनों मैंने एक मंदिर में देखा था कि वो केंद्रीय मंत्री दिए हुए थे कि इस मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। तुम उनको आपके माध्यम से हैं केंद्र के मंत्री, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अधिकार आपको किसने दिया कि मंदिर में कोई अल्पसंख्यक प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये गलत है। जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करके ये गोलबंदी चाहते हैं। लेकिन उनको इस बात का जवाब भी देना होगा कि आप वोट लेते हैं मोदी जी के नाम पर, वोट लेते हैं नीतीश कुमार के नाम पर, तो फिर कुंदन कुमार सिंह जी जो माननीय विधायक है अभी वर्तमान में, उनको अपने बारे में बताना चाहिए कि आपने क्या कार्य किया। अभी जिस गांव में है, क्या इस गांव में विधायक काम किया? मैं एक गांव की बात क्यों करूं, मैं तो पूरे क्षेत्र की बात करता हूं। मैं क्यों बात करूं कि मैं अपने क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में काम किया अथवा नहीं किया। मेरा यह कहना है कि प्रतिनिधि जब बन जाते हैं तो उनका दायित्व बनता है कि हर वर्ग के लोग, चाहे जात धर्म से अलग उठकर हर वर्ग के लोगों के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है और इसलिए मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि हमारे माइनॉरिटी के बंधु भी हमारे साथी हैं, हमारे देश की एक बड़ी आबादी है, वो काम करते हैं, उनको इसलिए काम करना चाहिए।